तो गुरुदेव कहते हैं क्या हुआ छत्र की छाया चाले, यो राजपाट दिल्ली का, दिल्ली यानी 2 कौड़ी का। उस नाम के साथ अगर तुझे देश निकाला दे दिया गया और तू दर दर की भीख मांग रहा है, तो भी तू वो छत्र की छाया में चलने वाले उस राजा और राजपाट से लाखों गुना अच्छा है, उत्तम है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना उस छत्र की छाया में चलने वाले राजा से भी। अगर ऐसी भी नौबत तेरे साथ में यदि नाम दीक्षा लेने के बाद आ जाए तो, और इस नाम को निभाने के लिए तुझे इस कदर अपने गुरु पे विश्वास करना पड़ेगा, इस कदर तुम्हें अंतिम श्वास तक मर्यादाओं में रहना पड़ेगा। वो परमात्मा कैसी भी परीक्षा ले लेगा, जैसे सेव और सम्मन की परमात्मा ने परीक्षा ली। गुरुजी ने बताया कि सम्मन के द्वारा सेव का शीश काटना, एक बाप के द्वारा अपने बेटे का शीश काटना उनके संस्कार में नहीं था, उनके प्रारब्ध में नहीं था, भाग्य में नहीं था। परमेश्वर ने जानबूझ के अपने भगत की परीक्षा लेने के लिए और कमाल की आंखें खोलने के लिए कि सेवादार तो अभी तूने देखे कहां है। ऐसी परिस्थितियां परमात्मा ने जानबूझ के पैदा की और वो भगत परमेश्वर की उस परीक्षा में खरा उतरा। अपने गुरुदेव को भोजन कराने के लिए उसने अपने बच्चे की शीश तक की कुर्बानी दे दी। तो ऐसा भी यदि कोई समय आ जाए तो परमात्मा कहते हैं बेटा नाम पे रहना, मेरे प्रति विश्वास कमजोर मत कर लेना कि गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, पता नहीं क्या होगा, गुरुजी आ नहीं रहे, 7 साल हो गई और कितना समय लगेगा, नाम लेने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, नाम लेने के बाद भी मैं ऐसा दुखी क्यों हूं, परेशान क्यों हूं, मेरा कोई काम धाम क्यों नहीं हो रहा, मेरी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही। अरे सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ। कौन कहता है कि नहीं होगा, लेकिन होगा उसका जो विश्वास रखेगा। और विश्वास की कोई सीमा नहीं है, ये कोई मियाद नहीं है कि 6 महीने विश्वास करना पड़ेगा या 1 साल करना पड़ेगा। अंतिम श्वास तक आपको विश्वास रूपी डोर को पकड़े रहना होगा। कब परमेश्वर दया कर दे, मालिक की वाणी है ना कि कबहू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान, नाम राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभी तो उस दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान, कभी तो तेरी सुनेगा। इस विश्वास के साथ हमने इस भक्ति मार्ग पे इतना दृढ़ रहना है।